जिससे मन होता है, रिश्ता मन बनाता है। मन के तल पर जो जो रिश्ते अपने होते हैं, उस रिश्ते के प्रति व्यक्ति वफादार होता है, जिम्मेदार होता है। महादेव से हमारा आपका रिश्ता मन के धरातल पर हो रहा है। मन अदृश्य मसीह है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, वह सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के चलते उसकी पकड़ बहुत गहरी है। सूक्ष्म तल पर दो रिश्तों का आकृति मन में बनता है, उसी आकृति को हम जगत में बाह्य रूप देते हैं। ये घर, पैसा, मकान, बंगला, गाड़ी, विवाह, शादी, सब कुछ उस सूक्ष्म मन के तल पर बनी हुई आकृति से उत्पन्न हुए परिणाम का साकार रूप है जो हम जगत में देखते हैं। कहा जा रहा है कि जिससे भी मन होगा, शरीर नहीं होगा। मन के धरातल पर हम इस रिश्ते को जब धारित करने चलते हैं तो हमारे मन में पहले से बहुत तरह की चीजें आकृति का रूप लेके बैठी हुई है, जिसके चलते शिव के गुरु स्वरूप का प्रभाव मन के अस्तित्व को धारित नहीं कर पाता। मन जब तक इसे भाव को धारित नहीं करेगा, महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर तैयार नहीं करिएगा, तब तक हमारी चेतना, समझ का बदलाव नहीं होगा। और जब तक चेतना का बदलाव नहीं होगा, तब तक हम इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए देखना होगा शिव की शिष्यता में हम आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे। पहुँचना मन से है, शरीर से नहीं। हमारा मन इस रिश्ते में कहाँ तक पहुँचा। अब रिश्ते की बात हो रही है तो मन की बात होगी, और मन की बात हो रही है तो प्रदर्शन भी होगा उसका। जो भी रिश्ते हमारे आपके जगत में हैं, उसका प्रदर्शन हमारे आपके जीवन में है। माँ से बेटे का रिश्ता, पति से पत्नी का रिश्ता, भाई से बहन का रिश्ता, पिता से पुत्र का रिश्ता, इन रिश्तों का प्रदर्शन यानी दिखावा संसार में होता है। महादेव गुरु से शिष्य के रूप में हमारा आपका मानसिक जुड़ाव कितना गहरा हुआ है, उस गहराई के धरातल पर वह प्रदर्शन भी संसार में दिखाई देगा। मन जिस रिश्ते को पकड़ता है वो अंदर कल्पना में होता है और जगत में साकार रूप लेता है। तो महादेव को जब हमारा मन पकड़ा है तो उसका प्रदर्शन साकार रूप से इस मृतलोक पर होगा ही होगा। अब साकार रूप से इसका प्रदर्शन जगत में क्या होगा? शिष्य के रूप में होगा। शिष्य के रूप में
जो गुरु के आदेश पर व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका परिणाम हर प्रखंड में, हर गांव में, हर शहर में व्यक्ति के द्वारा, शिष्य के द्वारा दिखाई देगा और उस कार्य का परिणाम भी होगा, दोनों होगा। अगर इसके प्रदर्शन में कहीं कोई परेशानी होगी तो ठीक उसका विपरीत प्रतिक्रिया होगी और विपरीत रूप से वह उसका प्रदर्शन दिखाई देगा। जैसे माँ और बेटे का रिश्ता तो है, मगर वह रिश्ता माँ से बेटे के प्रेम में नहीं है तो उसके विपरीत क्या दिखेगा? ईर्ष्या के रूप में दिखेगा, जलन के रूप में दिखेगा। माँ कहेगी कि मेरा बेटा मर गया, यानी उस रिश्ते से कोई जगत में माँ और बेटे के रिश्ते का प्रदर्शन नहीं दिखेगा, है मगर दिखेगा। इसलिए कि भाव के धरातल पर वो रिश्ता को धारित नहीं कर पा रहा। अब इस भाव के धरातल पर हम शिव को गुरु बनाकर इस रिश्ते को धारित कैसे करेंगे? इसके लिए वरिण्य गुरु भ्राता जो हमारे आध्यात्मिक पिता भी हैं, आज फादर्स डे भी है, धरती पर मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसा कुछ दिन मनाया जाता है। तो आज फादर्स डे यानी पिता का दिन है। पिता की इज्जत, प्यार आदि लोग करते हैं आज के दिन में, ऐसा माना जाता है। तो वो हमारे आध्यात्मिक पिता साहब श्री हरिंद्रानंद, जिन्होंने लक्ष्य के अनुरूप हमको आपको शिव की ओर चलने को सिखलाया। लक्ष्य पर अगर मेरा मन टिका है तो अवश्य हम उस शिव की ओर गति कर पाएंगे, जा पाएंगे। अगर लक्ष्य पर टिका नहीं है तो निशाना तो चलेगा, तीर तो चलेगा, लेकिन ठीक जगह पर निशाना नहीं लगेगा, भटक जाएगा। आप देखते हैं बहुत सारे बहरूपिये पहेलिया लोग चलाता है, शिकार करता है। आपने सुना होगा कि अर्जुन महाभारत में एक पात्र हुए जिनके आंखों पर पट्टी बांध दिया गया और तब कहा गया है कि अर्जुन तीर चलाओ और वो तीर तुम्हारे लक्ष्य के अनुसार मछली के आंख में लगना चाहिए, तब हम समझेंगे कि तुम धनुर्धर हो और तीरंदाज हो। और एक बार अर्जुन अपनी खुली आंख से मछली को देखते और देखने के बाद उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और उसके बाद बंधी आंखों से वो तीर चलाते हैं और सीधे मछली के आंख में जाकर लगता है। कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य सही है तो परिणाम सही है। अगर हम लक्ष्य से भटक गए तो तीर तो चलेगा लेकिन शिकार नहीं कर पाए, दूसरे दिशा में चला गया। उसी प्रकार शिव शिष्यता में हम चल तो नहीं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक पिता ने जो लक्ष्य तय किया, शिव के लिए शिव की चर्चा, लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए शिव की चर्चा, ये लक्ष्य है हम शिव शिष्यों के लिए। अगर किया जा रहा है तब तो इसके परिणाम आने ही आने हैं और महादेव की दया होनी ही होनी है। लेकिन इस लक्ष्य से अगर हम भटके तो क्या होगा? ना तो कोई शिव का शिष्य बनेगा और ना महादेव की दया हमको मिल पाएगी। लोग कहते हैं ना कि महादेव दया नहीं करते हैं, बहुत दिन से हम शिव चर्चा कर रहे हैं, महादेव की दया नहीं हो रही है। तो अपने अंदर लक्ष्य को देखिए कि हम महादेव की चर्चा कर तो रहे हैं, लेकिन काहे के लिए कर रहे हैं?
बहुत सारा जगत है तो होगा ही होगा। शिव चर्चा करके हम अपना क्षेत्र बना रहे हैं, शिव चर्चा करके हमारा लक्ष्य है धन कमाना, शिव चर्चा करके हमारा लक्ष्य है लोगों को व्यक्ति से जोड़ना, शिव चर्चा करके हमारा लक्ष्य है अपना सम्मान, धन, ऐश्वर्य, विलासिता की चीजों का भोग करना। या जो हरिद्रानंद जी ने हमारे आध्यात्मिक पिता ने लक्ष्य दिया है शिव चर्चा करने का, तुम दूसरों के दिल में महादेव को उतारो, इस लक्ष्य से इस कार्य को करो। अगर इस लक्ष्य पर हमारा मन खड़ा है, अगर इस गति पर हमारा मन खड़ा है, तो महादेव की दया कोई रोक नहीं सकता है। आपके जीवन में उनकी दया उतरेगी ही उतरेगी, उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन भटकाव ज्यादा है तो हम किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं, किसी आदमी का सहारा लेते, तो मेरा मन लक्ष्य पर खड़ा नहीं हो पाएगा। कहा गया कि तुम खुद से चलो। आध्यात्मिक यात्रा खुद से करनी पड़ती है, अपने से चलना पड़ता है। इसमें बहुत दिन तक हम दूसरे की पीठ पर हाथ रख के तो हम कमजोर हो गए। जब भी अध्यात्म की यात्रा हुई है इस संसार में, तो व्यक्ति खुद चला, अपने से चला, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो कामाक्षिपा हो, चाहे वो कमलाकांत हो, चाहे वो गुरु गोरखनाथ हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, कोई भी लोग चले, तो वो क्या करते हैं, खुद से अपनी यात्रा पर चलते हैं। आध्यात्मिक यात्रा खुद से चलने की यात्रा, इस पर किसी के सहारा पर चलने की यात्रा नहीं। अगर होता तो हरिद्रानंद जी कहते कि आओ, हमने क्या कहा, मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप सिखाओ, मत आरोपो अपनेपन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो। जो इन्होंने शिव गुरु की बात सूत्रों के साथ ला कर दिया, वो तुम हमारे ऊपर अपना अपनापन मत दिखाओ, हमारे ऊपर तुम ये मत कहो कि आप ही सब कुछ है, तुम चुपचाप आगे बढ़ो, अपना रास्ता तय करो, खुद से चलो, तुम खुद अपनी यात्रा पर खड़े रहो, तुम खुद शिव का शिष्य बनो। गिरोगे उठोगे चलोगे, गिरोगे उठोगे चलोगे, मजबूत हो जाओगे। और दूसरे का सहारा लेके चलोगे तो पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा वो। आज का आदमी तो क्या है, आपसे छिपा हुआ है नहीं। अगर आदमी सही होता तो अपने भाई को धोखा देता। जो भाई उसके लिए सब कुछ करके उसको खड़ा किया, उसी भाई का गला काटने के लिए घूमता। आदमी भाई भाई का रिश्ता सबसे नजदीक का होता है। गुरु भाई तो कभी मत करिए, पहले भाई का रिश्ता भी उससे ज्यादा अनमोल है। तो वहां तो वो खड़ा ही नहीं है, तो गुरु भाई के रूप में कोई खड़ा कैसे मिलेगा हमको? आप तो कहा गया कि साथ लो। अरे अकेले तो होगा नहीं, बड़ा काम है तो साथ तो लेना पड़ेगा। आपका साथ, मेरा साथ, इनका साथ, उनका साथ, साथ तो लेना पड़ेगा। एक अकेला चला तो बाहर छोड़ेगा नहीं, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति तुम खुद अपने आप खड़ा। इसको गौतम बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। इस मामले में किसी को अपने अंदर आने मत दो। ये बहुत बड़ी बात। आध्यात्म की दुनिया खुद से चलने की दुनिया है। हम आपको कहेंगे, कोई और आएगा वो कुछ कहेगा, कोई तीसरा आएगा वो कुछ कहेगा, सब कोई अंधेरे में तीर मार रहा है। ये बात आप जान ली। आध्यात्म के शिखर पे बैठे शिव के बारे में
किसी को कोई जानकारी और समझदारी नहीं है। वो तो एकमात्र उस महामानव को जिन्होंने 15 वर्ष की शमशान की साधना और बचपन से ही अघोरी, कपाली, गौघड़, तांत्रिक, अक्कड़, आदमी के खोपड़ी में महाप्रेतों को क्या 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 करने वाला, जिसने 1974 में अंततः शिव को गुरु मानकर मृत्युलोक पर उतारा और 75, 82 और 86 में महादेव ने सूत्र दिए। यह तो समझ मात्र उन्हीं के पास है। ये शिव का शिष्य होगा तो कैसे होगा, और शिव की ओर चलेगा तो कैसे चलेगा, और महादेव को अपना बनाएगा तो क्या करेगा। बाकी सभी अंधे, ब्लाइंड, किसी को कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि सभी गृहस्थ जीवन के लोग हैं। कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, कोई साधना तल से नहीं आए, कोई प्रक्रिया से नहीं गुजरे। सब लोग खाने पीने वाले लोग हैं ना। इंद्रानंद जी जो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज फादर्स डे है तो उनको हजारों हजार प्रणाम हम गुरु भाई बहनों का, कि हम पर आशीर्वाद बनाए रखें कि हम शिव की ओर चलते हैं। उन्होंने क्या किया है? श्मशान साधा है। उन्होंने क्या किया है? अघोरियों के साथ रहा है। उन्होंने क्या किया है? महाप्रेत जो आसमान से उतरे हैं उनको महादेव के रूप में घर में पूजा है। उन्होंने क्या किया है कि उनके पास गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा, टीना राम, ऐसे ऐसे साधु जिनको शरीर छोड़े हुए सैकड़ों बरस हो गया, 50 बरस हो गया, वो लोग उनसे आए हैं, उनसे मीटिंग की है, बैठक हुई है। उस बैठक के तो गवाह हम हैं। तो ये मात्र ये घटना घटी है एकमात्र हरिंद्रानंद जी के तल पर। इसीलिए उनको इस रास्ते के ऊपर खाबड़, बढ़िया, खराब, शिष्य भाव, जीव भाव, शिव का आदमी, ये सारा मामला उनको पता है। बाकी लोग कहां से आया है? आधा से ज्यादा लोग तो भीड़ देख के आया है। इसी चर्चा में भीड़ बहुत है, चलो अपना रोटी सेकेंगे। कुछ लोग तो आया है कि हमको मुखिया में खड़ा होना है, तो ये शिलाओं के अंदर हम शिव चर्चा कर लेंगे, तो पंचायत का जब टिकट हमको मिलेगा तो यही लोग हमको वोट देगा, इसीलिए हरा भोला कर रहा है। उद्देश्य समझिए, कब आपको समझ में आ जाए। कुछ लोग आया है, कह रहा है कि फलना मंटू भैया के पास चलोगे तो महादेव का चेहरा वो बना देंगे, फलना भैया के पास चलोगे तो वो आपको शिव का शिष्य बना देंगे, वहां महादेव का ऊर्जा मिलेगा, वो आपको महादेव से जोड़ देंगे। ये क्या है? ये अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। ये अर्जुन की तरह उस लक्ष्य पर हासिल करके मछली के आंख में तीर बांधने के बराबर नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। एकमात्र इस रास्ते के बारे में पता है तो शिव शिष्यता के सूत्रधार हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को। ये बात कंठाग्र कर लीजिएगा, तभी आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। इसके अलावा किसी के बात में आप जाएंगे तो आपकी यात्रा बाधित होगी। इसीलिए कहा कि आप दीपो हुआ, तुम खुद चलो, अपने खड़ा हो, सीधा निकलो, जो महादेव ने कहा है तो करो। अब जब आप चलिएगा तो होगा क्या? आपको कष्ट बढ़ जाएगा, लौकिक जीवन में कष्ट बढ़ जाएगा। बहुत सारी हमारी करीब सक्रिय गुरु बहन आई है। आज हम लोग छांट छूट के बुलाए हैं लोगों को, नहीं तो राजगीर में जिस दिन मलमास मेला शुरू हुआ था उस दिन थोड़ा सा हल्ला लोगों ने कर दिया कि आज शिव चर्चा है, तो वहाँ लाखों लोग आ गए और हजारों लोग आ गए और दिक्कत हो गई वहाँ कि भीड़ बढ़ गई। हम लोग जल्दी जल्दी कार्यक्रम खत्म करके वहां से चल दिए। लेकिन यहाँ छांट के बुलाया गया, रोक के बुलाया गया, इसीलिए बुलाया गया
कि आप जब यहाँ महादेव के काम में, यहाँ जो लोग आए हैं करीब करीब सक्रिय लोग आए हैं, जो महादेव का काम करते हैं वही लोग आए हैं, तो उन लोगों से मैं आग्रह करने आया हूँ कि आपकी अपनी यात्रा है ये, इस यात्रा में किसी को प्रवेश करने मत दीजिए, किसी को नहीं, कोई भी व्यक्ति को इस रास्ते में, इस यात्रा में प्रवेश करने नहीं देना, क्योंकि मेरा महादेव है, तो मेरा महादेव है तो हम समझेंगे ना कि हमको चलना कैसे है। मेरा बेटा है तो मां समझती है ना कि हमको अपने बेटे को रखना कैसे है। आपके पति हैं तो आप समझिएगा ना कि पत्नी के रूप में हमको उनके साथ बर्ताव कैसा करना है। कि गांव के लोग आएंगे बताने, कि बगल वाले लोग आएंगे बताने, तब रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए अध्यात्म एकल पद होता है, आप होते हैं और आपके गुरु होते हैं, बीच में कोई नहीं। जब इस दिशा में आप बढ़ेंगे तो आपको स्वाभाविक है कि दिक्कत होगा। आज तक आदत है किसी के सहारे चलने का। अभी भी आप अगर हरिद्रानंद जी का सहारा लिए होते तो किसी दूसरे के सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हरिद्रानंद जी का भी सहारा नहीं लिया हम लोगों ने। जब लिया तो किसी न किसी भैया का सहारा लिया, किसी न किसी दीदी का सहारा लिया, जिसके चलते अब हमारी यात्रा मानसिक रूप से हम कमजोर हो गए। तो शिव की ओर जब बढ़ेंगे, जब इस रास्ते पर बढ़ेंगे तो प्रथम तल पर आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगा, मन चौंक भौंक लगेगा, आपको वक्त लगेगा, क्या करें कि नहीं करें। उसी जगह आपको निर्णय लेना है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, महादेव अब आपका आसरा छोड़ के हम किसी के सहारे नहीं जाएंगे। तब आपकी मानसिकता महादेव की दया से मजबूत होगी। तत्क्षण क्या होता है कि कोई व्यक्ति आ जाता है और कहता है चलिए चलिए ना, हम फलना जी के पास आपको ले जाते हैं, वही आपको महादेव की ओर ले जाएगा। तो आदमी का मन कमजोर है, आदमी को पकड़ लेता है, भैया को पकड़ लेता है, दीदी को पकड़ लेता है। अब भैया दीदी के संपर्क में जो भाव रहेगा उसी भाव के अनुरूप उसको चलना पड़ता है, उसी दिशा में वो बढ़ने लगता है। तो ये स्थिति आपके मन की होगी ही होगी। हम लोग इस मोड़ को पार किए हैं, इसीलिए अपने परिवार से बात करने आए हैं। ऐसी स्थिति आएगी, आपका मन विचलित होगा, लगेगा कि हम फंस गए, लगेगा कि महादेव दया नहीं करते, लगेगा कि महादेव करना बेकार है, लगेगा कि बेकार जगह पकड़ा गए हैं हम। इसलिए जो गड़बड़ी है मन में, महादेव करने से वो बाहर निकल रही है और वो आपको धड़पड़ा रहा है, आपको डरा रहा है, आपके मन पर महादेव को उतरने से रोक रहा है। तो यात्रा आपकी बाधित होगी और आप किसी आदमी के कंधा पर हाथ रख दीजिएगा और कहिएगा ये भैया का ठीक से है कर दे। अभी जहां ले जी थी वहीं गए, हो गया सब बंटा था, महादेव छूट गए। कहे कि आदमी आपके मन के तल पर आ गया ना, लक्ष्य आपका महादेव नहीं रहे, लक्ष्य आप व्यक्ति हो गए। हम लोग साहब के पास बैठे रहते थे तो साहब कभी कभी बैठक बुलाते थे गुरु भाई बहनों का, तो बैठक में बुलाते थे फलाना क्षेत्र थे, उस क्षेत्र से गुरु भाई गुरु बहन आते भी थे। आने के बाद गुरु भाई बहन ने जब बैठक खत्म हो जाता था तो उसके बाद साहब पूछते थे कि वो फलना प्रखंड से नहीं आया, फलना जगह से नहीं आया। तो लोग बोलता था कि ये पता नहीं, फोन लगाओ, तो फोन लगाया जाता था। तो वहां से पूछा गया कि आप लोग आए नहीं, साहब बुलाए थे बैठक में आप लोग को? तो जी हमारा इलाका के भैया नहीं गेल थे तो हम भी नहीं गेलिए। साहब बोले का है भैया नहीं गए तो आप लोग को आना चाहिए।
भैया जहाँ देखी उन्हें देख गई। भैया कहती कि हम नहीं देख गई साहब ही, तो हमनियों नहीं देखी। साहब माथा पर हाथ पीटे और कहे जा साला गड़बड़ा गया। अरे ससुरा, तुम्हारा गुरु तो तुम्हारा क्षेत्र का भैया हो गया। आज भैया के पीछे 20 टेम्पू लेके तुम घूम रहे हो। भैया जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ वहाँ टेम्पू लेके जा रहे हो। तुम्हारा गुरु तो भैया हो गया, तुम समझ नहीं रहे हो। महादेव तुम्हारा गुरु रहा था, तुम तो भैया का चेला हो गया। हरिंदर भैया जब बुलाए कब नहीं आया कि भैया नहीं कहे हैं इसलिए नहीं जाएंगे। अब तो वो महादेव का आदमी बनेगा नहीं, क्योंकि उसको भैया पकड़ा गए। अब आसान है भैया, भैया जो कहेंगे सो करेंगे। भैया कहेंगे कि मंडुआ को गरियाओ तो मंडुआ को गरियाएंगे। भैया कहेंगे जो सबसे पुराना गुरु भाई है इस क्षेत्र में उसका गोड़ काट लो तो उसका गोड़ काट लेंगे। देखिए भैया महादेव का चेला बनाया कि आपको क्रिमिनल बना दिया। कहीं उसके मन में जो रहेगा वही डालेगा ना। आप इस बात को समझिए, सब लोग अंधे हैं, यहाँ किसी को पता नहीं है कि शिव की तरफ चलने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो आपके मन में ईर्ष्या डालती है, आपके मन में जलन डालती है, जो उसके पास है डालेगा। इसीलिए बोले ना कि हरिंदर भैया आए हैं साधना के तरफ से। हरिंदर भैया ने 8वां क्लास से अपनी जिंदगी को श्मशान में बिताया और अंतिम समय तक महादेव और श्मशान और महादेव के गण के साथ रहे वो। और लोग कहाँ बिताए हैं? तो गांव में भाई भाई में झगड़ा किए हैं। केकरो घर में बेटा और पुतो है तो पुतोहिए गरिया रही है तो बेटवे मार रहा है। तो केकरो घर में माए बहन है तो बेटिए के साथ लड़पन हुआ है तो बेटवे गड़बड़ा है। ये लोग कहाँ से आए हैं? आप देखिए, गौर करिएगा तो पता चलेगा। ये जगत के आदमी है ना, धरती का भाव लेके आया है ना। इसके पास शीश भाव कहाँ से आएगा? कोई व्यक्ति कहाँ से लाएगा महादेव का भाव? ये तो जगत का भाव देगा ना। इसीलिए कहा गया कि हरिंद्रानंद जी ने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य पर खड़ा रहिएगा, तब आप महादेव की ओर चलिएगा। बाकी सब दिखावा है। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से उस दुनिया में नहीं जा पाएगा जहाँ महादेव हैं। सारे लोग अपने अपना क्षेत्र और राजनीति इसलिए कि वो वही लेके पैदा लिए हैं तो उसी को सिखलाएंगे। हरिनारायण जी तो महादेव के लिए आए हैं। आप उनके आगमन का भी कहानी जानते हैं। सारी पुरानी गुरु कहना है। वो जब पैदा लिए तो पिताजी और माताजी के द्वारा एक शरीर का निर्माण किया गया। तो डॉक्टर जब पैदा लिए तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा तो हुआ है लेकिन मरा हुआ। तो घर में मातम छा गया। तब क्षण आसमान से घटना घटती है। मैं ये बात उनके सामने बराबर बोलता रहा हूँ, क्योंकि मुझको उनकी जीवनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए मुझको बुलाया जाता रहा है उनके आशीर्वाद से। दक्षिण आसमान में घटना घटती है और आसमान से एक महादेव के सबसे अनन्य गण जो उनके पास बैठे रहते हैं उनको महादेव कैसे ये झांकते हैं। महादेव इशारा दे देते हैं, इनको धक्का दे दो, और इनको धक्का दिया जाता है। तत्क्षण वही आत्मा उसी स्वर्गीय विश्वनाथ बाबू और स्वर्गीय राधा देवी जो माता पिता हैं उनके गर्भ से उत्पन्न हुए बच्चे में अब जान आ जाती है। बच्चा रोने लगता है, बच्चा हंसने लगता है। आप भला सोचिए, एक वह महामानव आ रहा है जो सीधा महादेव से इस मृत्यु लोक पर आ रहा है, और एक हम लोग पैदा ले रहे हैं जो धरती के निरह प्राणी के तरह के गर्भ से ले रहे हैं। कलयुग के भाव में फंसे हुए व्यक्ति के मन से ले रहे हैं। कोई शराब पी के अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहा है, किसी के मन में गंदा संदा द्वंद्व धरती का भाव लेके तो उसके साथ सहवास कर रहा है। और एक ऐसा महामानव जो स्वयं शिव के पास से सीधा इस मृत्युलोक पर भेजा जा रहा है और इस धरती पर आ रहा है। कहाँ राजा भोज और कहाँ, माइक से नहीं बोलेंगे, नहीं तो ढेर आदमी करिया रहा हो।
कहे कि हम तो आदमी है खतरा, हम तो सबका रहस्य खोलते रहते हैं, हम अपने खत्म आदमी हैं। तो ये बात आपको समझना होगा कि वो हमको देगा क्या? माइक पकड़ के भाषण देने से महादेव दे देगा वो? उसके मन में क्या है जरा टटोल के देखिए तो, वो चाहता क्या है जरा सोच के देखिए तो। इसलिए भैया दीदी मत करिए, जब करिए तो महादेव महादेव करिए। और आध्यात्मिक यात्रा पर आप और आपका महादेव, इसके बीच में किसी को घुसने मत दीजिए। इतना चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दौड़ के चलिए, हम लोग की तरह पागल हो जाइए। आज देहरादून तो कल उत्तराखंड, तो परसों दिल्ली, तो परसों कलकत्ता, बंगाल। नहीं नहीं, अपना घर भी देखिए, बाल बच्चा भी देखिए, परिवार भी देखिए। आपका लौकिक जीवन में जो आपको उत्तरदायित्व है उसका भी बढ़िया से निर्वहन करिए और अपनी शिष्यता भी बचाइए। यहाँ पर आप और आपके महादेव के बीच में किसी को जहाँ आने दिए, गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हो रहा, मिलकर चल रहे थे, लेकिन मनसा में सबका 6-5 था, धरती का आदमी है ना, तो सोच रहा था कि जल्दी मरे, जल्दी शरीर छोड़े, इसके बाद हम लोग अपना अपना तरह का गोटी लाल करें। किसी को 6 आएगा, किसी को 5 आएगा, वो अपना गोटी लाल करें। और आज देखिए सब लोग अपना अपना गोटी लाल कर रहा है। किसी को चिंता नहीं है कि महादेव का आदमी बने, किसी को चिंता नहीं है कि महादेव की ओर बढ़े, किसी को चिंता नहीं है कि इसके दिल में महादेव को उतारे। चिंता है तो मेरा बजट कैसे भरे, मेरा घर कैसे भरे, मेरे घर में भीड़ कैसे लगे, लोग मुझको भैया भैया कैसे करें, मेरा सम्मान कैसे बढ़े, मेरा नाम कैसे बढ़े। और हम लोग मूर्ख आदमी उसी के पीछे हाँ भैया और हाँ दीदी करना शुरू कर दिए। इसका प्रदर्शन भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप अपने अगल बगल इलाकों में देखिएगा तो पता चल जाएगा। प्रदर्शन बड़े शिव चर्चा, शिव चर्चा उनके द्वारा जो किया जाएगा उसको भी आप देखिए तो पता चल जाएगा। क्या किया जाएगा? बैनर में साहब दीदी का फोटो लगाओ, हम कर रहे हैं तो करो, अल्लाह जी के पास मत जाओ, वो आदमी नहीं है, हमारे तरफ चलो। शिव चर्चा में गुरु भाई का आलोचना, गुरु बहन का आलोचना, गुरु भाई बहन के बारे में गलत सलत विचार, गंदा संदा भाव, यही हो गया शिव चर्चा। आपको लगता नहीं है देख के कि ये शिव चर्चा है? आप उसमें बैठते हैं जाके, आपको नहीं लगता है कि आपका टाइम खराब हो रहा है, आपका समय गड़बड़ा रहा है? आप महादेव का काम करने चले थे, देहात में कहावत है ना, चले थे गुरु भजन को ओटन लगा कपार। ये क्या हो रहा है? जहां देखिए वही देखिए क्या हो रहा है। ये शिव के शिष्य है, ये शिव शिष्य का प्रदर्शन है। अरे शिव का अर्थ तो साधु होता है, साधु का चेला तो साधु होता है, कल्याण का भाव रखता है, प्रेम रखता है। जो एक दिन भी एक गिलास पानी पिलाया होगा उसका भी एहसान रखेगा। तो बैठा के चिकन चिल्ली, मुर्गा पुलाव, बटर मसाला, पनीर खिलाया होगा और ले गया होगा अपना गाड़ी में बैठा के और घुमाया होगा भाड़ा से, उसका तो गोद धो के पीना चाहिए हम लोग को कि कम से कम इतना कोई आदमी हमको बढ़ाया। हमारा जिसने घोषणा किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आदमी मुझको बहुत तरह से प्रताड़ित किया धरती पर, मुझसे पैसा तक लूटा उसने, मुझको क्या नहीं किया उसने, लेकिन आज भी मैं फोन उसको करता हूँ, अभी भी उससे हमारी बात होती है तो प्रणाम भैया, कैसे हैं भैया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? काहे? तो मैं अपनी शिष्यता बचा रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। काहे कि किसी ने मेरी घोषणा की है, महादेव की ओर ले चला है, उसका एहसान मैं कैसे भूल जाऊं? उसने मुझको शिव की ओर बढ़ाया है। मैं जगत का निरपराधी था, धरती पर बिल्कुल अमान भगवान की तरह आदमी था, लेकिन उसने मुझको शिव का शिष्य बनाया है। ठीक है, वो हमसे 2 लाख 3 लाख रुपया भी था, हमको मूर्ख भी बनाया, हमको गाली भी दिया,
हमको माँ बहन भी किया, हमको प्रताड़ित भी किया, लेकिन अभी भी मैं आपको फोन लगा के उस आदमी से बात करा दूंगा तो वो बोलेगा कि नहीं, मंटू जी बहुत अच्छा आदमी है। इतना के बाद भी वो हमको प्रणाम करता है और मेरा हाल चाल पूछता है। क्यों? इसलिए कि मुझको अपनी शिष्यता की पड़ी है। अगर मैं उसका एहसान भूल जाऊंगा तो क्या खास महादेव का आदमी बनूंगा? उसका फर्ज है वो मुझको गाली दे सकता है, उसका वो कर्म फल जाने का, लेकिन मैं तो अपना रास्ता ठीक रखूंगा। मैं तो जानता हूं कि इसने मुझको महादेव की ओर मोड़ा है। 4 कदम खुला हुआ, 5 कदम, और हाथ में इतना चूना, मुंह में पान और रंगवास का यात्रा, और वहां से उठा के उसने मुझको महादेव गुरु के लिए लाया और घोषणा किया और हरिधर भैया के पास खड़ा किया था। और हरिधर भैया तुरंत हमको पूछे थे कि क्या हाल है मंटू लाल? हम बोले कैसा आदमी है, मेरा नाम कैसे जानता है, हम तो इससे मिले भी नहीं है। फिर वो बोलते हैं मंटू लाल मैं तुमको कई जन्म से जानता हूँ, आओ बैठो। जो बैठा हूँ आज तक उनके पास से उठा नहीं हूँ, तभी हूँ यहाँ खड़ा, नहीं तो ये शांत खड़ा हो लोग ये क्या जानने गए अध्यात्म क्या चीज होता है। इन्होंने हरिद्रानंद जी का दर्द नहीं जाना, इन्होंने महादेव की बात नहीं जानी, इन्होंने हरिद्रानंद जी ने महादेव लाकर दिया। जब उनका कदर नहीं जाना तो ये हमारा आपका कदर क्या जानेंगे भाई बहन। इसलिए आज के परिवेश में ये जो उथल पुथल चल रहा है, इसमें अपनी शिष्यता को आपको बचाना होगा और आपके अपने क्षेत्र में आपके द्वारा एक अच्छे शिव शिष्य के रूप में प्रदर्शन करना होगा। जो हरिधर भैया चाहते हैं उसके अनुरूप करना होगा, जो महादेव चाहते हैं उसके अनुरूप करना होगा, तभी हम आप शिव की ओर बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। आप देख रहे हैं आज 15 साल 20 साल से शिव चर्चा करने वाले लोगों को आप देखिएगा तो उनके मन में ईर्ष्या है, जलन है, घृणा है, द्वेष है। जिस गुरु भाई ने उसका घोषणा किया है, जिस गुरु भाई ने उसको शिव काज में चलने में सहायता किया है, सहारा दिया है, उसको गाली उसके लिए उनके मुंह में है, उसके लिए उनके मुंह में पड़तालना है, गलत भाव है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन आपको तो देखना होगा और देख के चलना होगा। जैसे आप लौकिक जीवन में चलते हैं तो जगत के रास्ते को देख के चलते हैं, गड्ढा है, नाली है, गहरा है, पैखाना है, गंदा है, सब देख के चलते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी आपको देख के चलना होगा। नहीं चलिएगा कोई फायदा नहीं है कर्म साधने से। खोल के रख दीजिए, ये मृतलोक है और यहाँ जीव भाव है, यहाँ कलयुग का प्रभाव है, इस युग का भी प्रभाव है। तो यहाँ पर शिव का शिष्य बनने के लिए कोई भी हमको आपको महादेव की ओर ले चलने की स्थिति में नहीं मिलेगा। वो जब मिलेगा तो धरती की ओर ले चलेगा। आप तो सब समझते हैं, आपको तो दिखाई देता है कि शिव चर्चाओं में जो लोग आते हैं वो हमको क्या सिखला रहे हैं, वो हमको कहाँ ले जा रहे हैं। महादेव देने आए हैं कि जगत का भाव देने आए हैं। आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए और वहां से अपना रास्ता मोड़ लेना चाहिए। हम उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन अपना रास्ता तो मोड़ सकते हैं, अपनी यात्रा तो हम निकाल सकते हैं हम वहां से, जिसमें कहा है कि तुम अकेला हो। किसमें? आध्यात्म की दुनिया में तुम हो और महादेव है, बीच में कोई नहीं है। तो अपना रास्ता तो हम ठीक से चलेंगे। जैसे माँ और बेटे के बीच में कोई नहीं है, जैसे पति और पत्नी के बीच में कोई नहीं है, वैसे गुरु और शिष्य के बीच में भी कोई नहीं है। यह बात आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद से अपनी यात्रा करनी पड़ेगी और तब आप निकलेंगे शिव की ओर। और इसी जन्म में हम आप अपनी यात्रा में निकल पाएंगे। अब इस जन्म की यात्रा खत्म हो रही है हमारी, आपकी बहुत दिन की यात्रा नहीं बची हुई। हम आप अब कुछ दिन के बाद वापस होंगे, हमारा आपका समय बीत गया।
अब क्या बचा है? यहाँ बैठी हमारी दीदी, सब लोग 40 पार कर गए, हम भी पार कर गए। ये तो सौभाग्य है कि हम आप पार कर गए, नहीं तो 18-19 साल में आजकल हार्ट फेल कर जा रहा है आदमी का। आप तो 40 साल 50 साल जी लिए, इतना दिन आपकी जिंदगी इस धरती से बाहर निकल गई, वापस हो गई। उस यात्रा में आप बढ़ गए, उस यात्रा में आप निकल गए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान रखना चाहिए। उस आध्यात्मिक यात्रा में आप उस दिशा में बढ़े, इधर महादेव है, आपको उधर चलना है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि के शरण में चलो। जैसे हरिनारायण जी ने कहा तुम शिव के पीछे चलो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा और तुमको साथ सहायता करूंगा। तो इन सारी बातों को समझकर हमको अपनी यात्रा करनी है। अगर आप निकल चलना चाहते हैं, जिंदा निकलना चाहते हैं, तो धर्म जात संप्रदाय ऊंच नीच आदि सारी चीजों को तोड़कर आध्यात्मिक यात्रा की प्रवाह में हमको आपको बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा गुरु कोई छोटा मोटा नहीं है। हम क्यों किसी व्यक्ति का सहारा लें? कौन व्यक्ति हमको महादेव से जोड़ेगा? आदमी के मन में तो जगत का भाव है। और लीजिए बैठ जाएगा इनवाइटर। आदमी के मन में तो जगत का भाव है, वह महादेव कहां से लाएगा? वह तो जीव भाव में पला बढ़ा है, वह तो धरती के प्रपंच में जिया है। आदमी का दुश्मन है इस धरती पर। वो क्या शिव को हमको देगा? वो क्या शिव की ओर हमको ले जाएगा? तुम जाओ अपना देखो, हम अपना देखेंगे। यहाँ अपना दफली और अपना अपना राग है। यहाँ कोई दूसरा किसी को मदद नहीं कर सकता है। और क्यों करेगा? क्या महादेव कमजोर है? क्या महादेव हमारे कमजोर हो गए? जो महादेव के पास शुक्राचार्य, जो महादेव के पास बृहस्पति, जो महादेव के पास दधीची, जो महादेव के पास विष्णु, जो महादेव के पास राम, जो महादेव के पास कृष्ण, सारे लोग जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं और महादेव से लेके आते हैं। वही महादेव हमारा गुरु है। वह हमारा महादेव इतना कमजोर नहीं है कि महादेव को छोड़ के आप हमको पकड़ लीजिए, आप आदमी को पकड़ लीजिए। यह आपका आदत ठीक नहीं है। आप महादेव पर निर्भर होइए, आपकी बेड़ा वो पार कर देंगे। क्योंकि हमारे गुरु वह है जो त्रिलोकीनाथ है, जो जगत के पिता है, जो सृष्टि करता है, जिनको तीनों लोक ने एक साथ कहा है देवों का देव वर्ष के पहले की जो घटना है वैदिक काल से, वो प्राचीन काल है। और जो अति प्राचीन काल के समय में भी जो शिव के रूप में महादेव के तरह जो लोग हुआ करते थे, शिव की तरह जो लोग थे, वो उनका चित्र दिया है, मिला है, जो शिव के तरह के है और वह अभी भी रखा हुआ है, वो वहाँ म्यूजियम में रखा हुआ। आप इतना अपने आप को निम्न क्यों समझते हैं? आप अपने रास्ते पर तो चलिए, अपनी यात्रा पर तो चलिए। गिर जाने दीजिए पसीने को, मर जाने दीजिए महादेव के चौखट पर, वो भी कम है। शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान महादेव के नाम कुर्बान हो जाने दीजिए। कम से कम दुनिया तो जानेगा कि साला जाहिल जट था, महादेव का लट था। न किसी आदमी के पीछे गया, न किसी बाबा के पीछे गया, न कोई पैसा लेने वाले के साथ गया, न व्यापारी के साथ गया, न कोई भैया दीदी के पीछे गया। ये महादेव के पीछे रहा। महादेव के नाम यात्रा के यात्री है हम लोग क्यों किसी का गिरबान झांकेंगे? हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के तरह लोग हैं। हम लोग अपनी यात्रा और मिशन पर आए हैं धरती पर। आपको हम आगाज करने आए हैं, या किसी की बात मत सुनिए। आपका गुरु महादेव है और वो सक्षम है हमको जीव से शिव बनाने में। इसके लिए बीच में किसी की बात को पकड़ेंगे तो हमारी यात्रा बाधित होगी। क्यों होगी? हमने आपको विस्तार से समझा दिया। हरिद्रानंद को छोड़ के किसी की बात में चलेंगे, वो आपको नीचे की ओर ले जाएगा। क्योंकि उसके पास जो है वही देगा। उसके पास है क्या? अगर देना होता तो हमको दिया होता।
जिसने उसको कितना लोगों को क्या नहीं दिया, क्या साथ नहीं दिया, किस तरह से नहीं पढ़ाया, इसके जिंदा गवाह है। मैं 35 बरस से मैं इस धंधे में हूँ, महादेव, और कितने लोगों को मदद किया, कैसे ले गया, लेकिन आज उन्होंने क्या दिया, गाली दी, अपमानित किया, प्रताड़ित किया, और फिर भी मेरा दिल कहता है महादेव वो जहां रहे सलामत रहे, आपका शिष्य बन के रहे, आपका काम करे, आपकी दया उसको मिले। क्योंकि लोग ज्ञान चाहेंगे, सिर्फ लोग गलत नहीं चाहेंगे। हाँ, महादेव के रास्ते में, महादेव के काम में, महादेव की यात्रा में, शिव कार्य में अगर ऐसे लोग हमको समझाएंगे कि इधर चलो तो उधर चलो, तो बेटा महादेव की ओर चलो, नहीं चलना है तो तुम अपना रास्ता चलो, हम अपना रास्ता चलेंगे। हम किसी के साथ नहीं है, धरती पर किसी के साथ हम नहीं है। हमको इस बात का घमंड नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इस बात का स्वाभिमान है कि हम किसी के नहीं है। हरिंदर भैया बैठे हुए थे, लेकिन मैं तो वही समय बीतता रहा, मेरा घर के भी सारे लोग बैठे हुए थे और शिवसी से लोग भी बैठे हुए थे। गुरु भाई तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गुरु भाई कोई रहता तो आज नजर आता। शिवसी से लोग भी बैठे हुए थे। हरिंदर भैया ने सबसे पूछा कि बताओ तुम लोग किसके साथ रहोगे, कौन तुम लोग का साथी बनेगा, किसके साथ चलोगे? तो उन लोगों ने कोई कहा जी जैसन अपने कथी, तो नहीं मैं नहीं रहूंगा, तो हम लोग के साथ रहोगे ना, ये लोग तुमको महादेव से जोड़ेंगे। तो उन लोग कहा जी जैसन कहिए तैसन होते। फिर हमारे तरफ को घूरे, मैं बड़ाई नहीं कह रहा, अभी भी गुरु भाई लोग हैं जो मेरे साथ थे, मेरे तरफ घूमे और हमसे पूछे नहीं, चुपचाप टुकुर ताके, और अंदर ही अंदर बोल रहे थे कि तुम किसके साथ रहेगा रे? तो मेरा मन भीतर से बोल रहा था कि तोरा छोड़ के हम केकरो साथ रहे तैयार नहीं। फिर जो भाव चला उसके बाद सीधे घूम गए, बोले वो अभी भी मेरा गुरु भाई धर्मवीर जो गाड़ी चलाते हैं, बगल में गुरु भाई बैठे हैं और लोग गुरु भाई हैं जो मेरे साथ हैं, सबके सामने बोले कि देखो बाबू तुम लोग को बता दिया कि हम इसके साथ चलेंगे, उसके साथ चलेंगे, इसका बात मानेंगे, लेकिन एक आदमी यहाँ है साला, प्यार से साला, वो न उसका है न इसका है न किसी का है, वो साला किसी का नहीं है, लेकिन हमको छोड़ के वो न किसी का हुआ है न किसी का हो रहा है। अरे कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन हरिंदर भैया को अपना बना लेंगे तो बसवा छोटवा पकड़ के महादेव भी पहुंचा देंगे। काहे उनका धंधा ये है, वो यही करेगा, बेटी है, ये सारा किसी का नहीं होगा। और उनका आशीर्वाद आज तक मैं किसी का नहीं हुआ, अब क्या होऊंगा? अब तो 50-55 पार कर गया मैं, होना लगता तो हो गया होता, अब किसका होऊंगा? इसीलिए आपको कहता हूँ आध्यात्मिक यात्रा में आप चल रहे हैं, तो बाकी जगत में आप किसका चलिए, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में आप चल रहे हैं तो हरिंद्रानंद भैया और महादेव को छोड़ के किसी का होने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं हुए तो आपको डाउनफॉल में ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, नहीं जाए तो उसके पास से वही करेगा ना, वो कहां से आएगा? महादेव है ही नहीं उसके पास। तो इसीलिए आपको अपनी बातों पर, अपनी यात्रा पर ध्यान रखना है। आप जहां रहते हैं शिव कार्य ठीक से चले, महादेव का काम बढ़िया से चले, महादेव का इज्जत आपके साथ है, आप अच्छा करिएगा, महादेव का नाम होगा, महादेव का इज्जत बढ़ेगा, आपका भी इज्जत बढ़ेगा, महादेव का नाम अच्छा होगा, आपका नाम भी अच्छा होगा। अभी तक महादेव का काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए आपके जीवन में दुख है। बहुत सारी हमारी गुरु बहन डरती है, बहुत सारा हमारा गुरु भाई डरता है, सच्चाई नहीं बोल पाता है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, और महादेव साथ किसका देंगे? जो मर्द होगा। मर्द का मतलब क्या है?
औरत में भी मर्द है और मर्द में भी औरत है। आपके अंदर भी मर्द है। जो मर्द होगा, मर्द किसे कहते हैं? जो एक बग्गा होता है, एक लाइन पर जो खड़ा होता है, जो जैसे आपने जिसको पति बना लिया, अब उसका नाम का सिंदूर आपने कर लिया, अब वो आपको गाली दे, गंदा बात बोले, मारे, कुछ भी करे, आप रो लीजिएगा, सांस में पी आवेगा, कहेगा कहाँ गया है, लाओ खाए ले। क्या करिएगा? आप गाली दीजिएगा। आप सब्जी रोटी बना के थरिया में ले जाइएगा, मने मने यह कहिएगा कि अब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। काहे? उसके नाम पर आप मरने को तैयार हैं और पति मर भी जाता है, पत्नी उजला साड़ी भी पहन लेती है, तो भी वो दूसरे जिंदगी है और इस दुनिया से चली जाती है। इसको कहते हैं एक बग्गा होना। महादेव के लिए यही भाव आपके मन में होना चाहिए कि मरेंगे, जिएंगे, रहेंगे महादेव के पास। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे जैसे जीना पड़े, मेरा कर्म फल है, हम भोग रहे हैं, लेकिन महादेव तोरा छोड़ के इन्हें उन्हें जाए वाला हम बेटा नहीं ही हो। एक दिन गांव में मैं बैठा हुआ था, शिव चर्चा में गया था, गुरु भाई गाय दूध रहे थे, दूध निकाल रहे थे, तो हम बैठे रहे खटिया पर, हम देखे वो दूध भी निकाले, गाय के थन से कोई चीज नोचे भी, हम आदमी थोड़ा खोजी है, हम आए तो बोले यार क्या नोच रहे थे, खून निकल रहा था। बोला भैया ये सब दूधवा पी जाए, तो पी जाता है, चिमोकन लगल है एकरा में, थनमा कभी खून का ही निकल जाता है। तो बोला इतना खराब चीज है कि मरते मर जाएगा, लेकिन उस थान गाय का छोड़ेगा नहीं। हमको तो कोई चीज से सीख मिलता है, आध्यात्मिक आदमी तो कुछ पकड़ लेगा। हम बोले बाप रे बाप, ये चिमोकन साला ये गाय के थन को ऐसा पकड़े हुए है कि मर गया, खून निकल गया, लेकिन वो गाय का थन छोड़ने को तैयार नहीं है। हे महादेव, हमरो मनवा इसने बना दी है कि मरते मर जाइयो तो मर जाइयो, लेकिन महादेव थोड़ा थोड़ा छोड़ के कहाँ जाइयो। अब के खोले पट के बढ़िया हो, शिव गुरु बिना साहेब के ले जाएगा। आप भजन भी गाते, जीवन दाता महादेव, मृत्यु दाता महादेव, घट घट वासी महादेव, अविनाशी महादेव, जागा जागा महादेव, जगाता महादेव। आप गाते, रोज गाते, तो समझते नहीं है कि जीवन देने वाला क्या है, मृत्यु देने वाला क्या है, घट घट का वासी क्या है, अविनाशी क्या है। अब महादेव को छोड़ के कहां जाएंगे रे? तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि धर्म लीजिए, चिमोकन मानिए, चाहे जो हो जाए, एकदम मेरा पार हो जाएगा। इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, एकदम धर्म लीजिए, बेड़ा पार कर देंगे शंभू। जब अंधेरा लगा, कोढ़िया मांझी निपुत्र के बाबा भोला बाबा है, तो हमारे नहीं है वो। अरे अपना तो मान के देखिए, जरा दिल तो लगा के देखिए, जरा शिव गुरु से अपना दिल तो लगा के देखो, महत्ता है कैसे बदन आके देखो, जरा अपना तो बना के देखिए, जरा उनके लिए आपके आंख में आंसू तो आए, जरा आपका दिल तो उनके लिए तड़पे, जरा महादेव का काम बढ़िया हो, इसके लिए आप रोए तो कभी लगेगी मेरा महादेव है। बस इतना खेला आपका है, बाकी खेला महादेव का है। इसलिए इस खेले में आप अकेले हैं, आपके गुरु शिव हैं और आपके साथ मार्गदर्शक वरेंद्र गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद रहे। इसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं तो कोई नहीं, किसी को नहीं जानते हम लोग। जो आएंगे प्रणाम करेंगे,
हम इज्जत करेंगे, हम वो महादेव के बात करेंगे तब ये 6-5 धरती वाला 40 का 20 का पढ़ावेंगे तो कहेंगे भैया चल जा, एक तो हम ऐसी गड़बड़ है, आप आओ गड़बड़ डालने आए हैं। अरे डालना है तो महादेव डाल के जाइए, डालना है तो महादेव तक पहुंचाने का बात करके जाइए। ऐसी स्थिति आपको बनानी होगी और इस स्थिति में आपकी शिष्यता शिव की ओर चले, इस दिशा में आपको ध्यान रखना होगा। शिव काज संसार है, लोग सप्ताही चलता है, लोग भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ ही देंगे। कलयुग का समय है, मन में पाप है, ईर्ष्या जलन क्रोध है, व्यक्ति में लोभ है, व्यक्ति में जीव भाव है, वो शिव की ओर नहीं चलेगा। हमारा आपका काम है कि उसको सप्ताही में लाएं, बैठाएं, महादेव का चेला बनाएं, महादेव की ओर ले चलें, चाय पिलाएं, शरबत पिलाएं, मिठाई खिलाएं, बउआ भैया बेटा भैया करके सप्ताही में हारी करके उसके दिल में महादेव को उतारेंगे। यह संकल्प हम सक्रिय गुरु भाई बहन का होना चाहिए, तभी महादेव मेरे गुरु हो पाएंगे, हम उस दिशा में बढ़ेंगे। आप महादेव से लौकिक सुख मांगते हैं, जगत मांगते हैं, धरती मांगते हैं, यह शिव के प्रति कृतज्ञता नहीं है। मैं बार-बार मना करता हूँ कि मनौती दशों की चर्चा मत करिए, मनौती दशों की चर्चा में मत जाइए। ठीक है, जब दुख बढ़ जाएगा तो महादेव से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हरदम लौकिक सुख के खातिर शिव चर्चा, लौकिक मनोकामना के खातिर शिव चर्चा, लौकिक दुनिया की पूर्ति के खातिर शिव चर्चा, यह शिव चर्चा शिव गुरु के आदेश के प्रति निष्ठावान और समर्पित भावना से गुरु आदेशित कर्म नहीं है। यह जीव भाव से भारी व्यक्ति के मन में संसार की पूर्ति हेतु की गया एक उद्यम है जो आप करते हैं। यह आपको शिव की ओर कृतज्ञ नहीं बनाएगा, यह जीव भाव के प्रति आपको कृतज्ञ बनाएगा। शिव के प्रति कृतज्ञ यानी एहसानमंद तब बनाएगा जब आप शिव ने जो कहा है, शिव ने जैसा चाहा है, शिव ने जैसा कहा है, शिव के लिए, शिव ने कहे आदेश पर, शिव ने बताए रास्ते पर हम चलेंगे, तभी हम उस शिव के प्रति कृतज्ञ होंगे। कृतज्ञ होने का अर्थ है कि उनको दक्षिणा दे पाएंगे, जिसको गुरु दक्षिणा कहा जाता है। कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। तो ये कृतज्ञता तो होगी जब गुरु आदेशित कर्म को गुरु के बताए गए रास्ते पर हरिद्रानंद जी के संकल्प पर इस काम को करेंगे, तभी यह कृतज्ञता होगी और तभी गुरु की दया होगी। गुरु आदेशित कर्म में गुरु की दया छिपी हुई है, परंतु गुरु आदेशित कर्म गुरु के आदेश के अनुरूप, बड़े गुरु भ्राता के संकल्प के अनुरूप करने पर गुरु की दया प्राप्त होती है। हम लोग इसको जगत प्राप्ति का साधन बना देते हैं, इसीलिए गुरु आदेशित कर्म अपने सही मायने में हमको रास्ते पर नहीं ले जा पाती है और हमारा मन शिष्य भाव में आध्यात्मिक यात्रा को प्राप्त करने में अक्षम साबित होने लगता है। इसीलिए अंततः मैं पुनः कहूंगा कि अपने लक्ष्य पर खड़े होइए, लक्ष्य को निर्धारित करिए, ठीक निशाने पर तीर चलाइए, अपने गुरु आदेशित कर्म पर ईमानदारी से चलिए और गुरु कार्य को अपना कार्य समझकर गांव-गांव में एक दिन सप्ताह का निकलकर लोगों के दिलों में ईमानदारी पूर्वक शिव गुरु को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करिए, ताकि उनका दिल महादेव से जुड़े। जैसे जैसे लोग महादेव का शिष्य बनेंगे, तैसे तैसे आप भी महादेव का शिष्य होने लगेंगे। यहाँ नियम उल्टा है, यहाँ खुद बनना नहीं है बल्कि दूसरों को बनाना है। वह ईमानदारी पूर्वक
करने से, गुरु आदेशित कर्म से यह ऊर्जा आएगी, जो ऊर्जा उनके अंदर शिष्य भाव को प्रस्फुटित कर पाएगी। और जैसे जैसे उनका मन महादेव को अपना समझने लगेगा, आपका मन भी महादेव को अपना समझने लगेगा और हम आप इस दुनिया से जिंदा अपने घर वापस चलेंगे। शरीर की मृत्यु तय है, शरीर की सीमा तय है, आयु सीमा तय है, परंतु आत्मा की आयु सीमा तय नहीं है। वह परमात्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा के तल पर गुरु की दया से अगर शिव भाव जागा है तो हमारी मृत्यु संभव नहीं है, हम जिंदा निकलेंगे। इसलिए अपनी अपनी यात्रा पर ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। शिव से बड़ा गुरु, शिव से ज्यादा दया करने वाला, शिव से ज्यादा देने वाला, तीनों लोग नवो खंड में कोई दूसरा नहीं है। अब शिव के पास हम आप आ गए हैं तो अपनी यात्रा पर मेरी बहन मेरे भाई सजगता पूर्वक ध्यान देकर शिव का शिष्य की तरह, एक मर्द की तरह अपने क्षेत्र में शिव काज को लोगों के दिलों तक पहुंचाए और शिव काज में आए हुए धंधा, व्यापार, व्यापारी, आदमी, धरती, इन चीजों से लोगों को निकालें और खड़े होकर कर्मठ रूप से इन चीजों का विरोध करें। क्योंकि आप शिव के लोग हैं, आप डटे रहे, आप मर्द हैं, आप ईमानदार रहे। महादेव आपके साथ शक्ति बनकर, दीदी माँ की वो वचन याद करिए जो भी 4 दिन पहले आपने उनका पुण्यतिथि मनाया है। आपने सुना है कैसेट में उन्होंने कहा है कि शिव काज में हरिद्रानंद जी के बताए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो मैं आपको वचन देती हूँ कि शरीर में रहूं या ना रहूं, साये की तरह आपका साथ दूंगी। और एक लाइन कहा था कि बशर्ते शिव काज में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यह बात आपको समझना पड़ेगा। उन लोगों ने बता के चला गया, अब करना हमको आपको है। नहीं होने देंगे बेईमानी, नहीं जाने देंगे आदमी के पीछे, नहीं करने देंगे व्यापार, नहीं चलेगा चंदा महादेव के नाम पर, नहीं चलेगा धंधा महादेव के नाम पर। अरे क्या होगा, लोग गाली देंगे तो देंगे, लोग बुरा कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन महादेव का आदमी की तरह उनकी खेती को बरकरार रखने का कोशिश करिएगा। ये धन, ये खेती महादेव की है। अरे हम आप मजदूर हैं, हमारी मजदूरी इसी में है कि महादेवी की खेती हरा भरा रहे, उनका फसल सुंदर हो, कोठी में उपज जाए महादेव का। हम मजदूर हैं, हमारी मजदूरी यही है। इसलिए हाथ जोड़ के आप सबों से मैं विनती मांगूंगा, आग्रह करूंगा कि मेरी बहन, मेरे भाई, सब कुछ तो छूट ही जाएगा, मर ही जाना है। कोई बेटा पति नहीं है, कोई घर नहीं है, लेकिन मेरा महादेव है और शरीर छूटने के बाद भी मेरा महादेव रहेगा। इस रिश्ते को बचा लेना है, इस संबंध पर खड़ा रहना है, इस रास्ते में आने वाले कांटे को हटाना है और शिव शिष्यों के लिए फूल बिछाना है ताकि वो महादेव की ओर बढ़े। हमारी आपकी यही मजदूरी है, यही काम है। इसीलिए हम लोगों को महादेव ने रखा है, हरिद्रानंद जी ने रखा है। बहुत विश्वास और भरोसा से हम लोगों पर महादेव और हरिद्रानंद जी ने विश्वास किया है कि मेरा बाल बच्चा है, काम कर लेगा, जोड़ लेगा, पूरा कर लेगा। तो दुनिया का सारा विश्वास टूटे तो टूटे, लेकिन महादेव और हरिद्रानंद जी का विश्वास कभी नहीं टूटे। ये आपके जिम्मे है भाई बहन, अपने आंचल में ये समेट के जाना, अपने महादेव के लिए अपनी जिंदगी का कुछ पल लगाना और ईमानदारी से
लोगों के दिलों में महादेव उतारकर इस रिश्ते को मजबूत बनाना, इसीलिए यह बैठक बुलाया गया और आप लोगों से मिलकर यह बात करने का सौभाग्य मुझको भी मिला। अब देखता हूँ एक दो जिज्ञासाएं जो महत्वपूर्ण है उन पर कुछ बात हो जाए। जिज्ञासा है कि शिव काज में पहले की अपेक्षा इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही है? शिव काज में